एक समय की बात है, मेघा एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। मेघा के पिता एक किसान थे। वह लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, बावजूद इसके मेघा के माता पिता मेघा की सारी ख्वाहिशें को पूरा करने में लगे रहते थे। एक गांव में प्रेरणा नाम की लड़की रहती थी। प्रेरणा गांव के सेठ कनक लाल की बेटी थी। मेघा और प्रेरणा में अच्छी मित्रता थी। प्रेरणा जब अपने दोस्त के पास अच्छी ब्रांडेड कपड़े मेकअप देखती थी, तब घर आकर इन सब की डिमांड कर अपने पिता से क्या करती थी। प्रेरणा के पापा उसके लिए बहुत सुंदर सा फ्रॉक लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी अच्छी फ्रॉक नहीं है, आप मुझे एक अच्छी सी फ्रॉक दिला दो ना। बस इतनी सी बात? मैं बाजार जाकर गुड़िया रानी के लिए अच्छी सी फ्रॉक ला दूंगा। अच्छा पापा, आप बहुत अच्छे हो। पापा, मैं अभी फ्रॉक के बारे में प्रेरणा को बात बताकर आती हूँ। इतना बोलकर मेघा बाहर चली जाती है। तभी मेघा की माँ विमला बोलती है, अरे ठीक है, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा के रखा है। अरे प्रेरणा तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाह कर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अब लगता है हमें यह बात हमारी बेटी मेघा को समझाना होगा, वरना उसकी ख्वाहिश दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। अरे भगवान, फिक्र मत करो, मेघा अभी बच्ची है, वक्त आने पर वह खुद ही समझ जाएगी। अभी से ही हम अपने बेटी को छोटी छोटी खुशियाँ क्यों छीन लें। ऐसे ही अगले दिन पिता बोलते हैं, अरे सुनती हो, कल मैंने जो तुम्हें 500 रुपया दिया था वह देना। मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी गुड़िया रानी के लिए फ्रॉक लाने। दोनों बाप बेटी दिमाग खराब हो गया है। घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी शौक पूरे करनी है। अरे क्या हो गया, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, पैसे का क्या, यह तो आता जाता रहता है। चलो अब दे दो मुझे। उसके पिता एक फ्रॉक लाकर शाम को मेघा को दे देते हैं। फ्रॉक देखते ही मेघा बहुत खुश हो जाती है और फ्रॉक पहनकर प्रेरणा के पास जाती है। नैना देख, मैं कैसी लग रही हूँ, यह फ्रॉक मेरे पापा लेकर आए हैं। ठीक है, पर मेरे फ्रॉक से ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरा फ्रॉक तो मॉल का है, पूरे 15,000 का। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। देख, मेरे पापा नई साइकिल लेकर आए हैं। प्रेरणा, यह तो बहुत सुंदर साइकिल है, एक बार मुझे भी चलाने दे। नहीं नहीं, मैं इसे चलाने नहीं दूंगी, यह सिर्फ मेरे लिए है। तुझे भी चलानी है तो तू भी अपने पापा से कह के साइकिल ले ले। इतना बोलकर प्रेरणा साइकिल चलाने लगते हैं। मेघा दूर से देखती है। घर आकर मेघा उदास मन से बैठी थी। तभी उसके पिता बोलते हैं, क्या हुआ रानी बेटी को, फ्रॉक पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे दिला दोगे? लो और मानो इसकी बात, अब घर बेचकर इसको साइकिल दिलाओ। शांत भी रहोगी अब तुम? इतने दिन से मैं शांति थी, लेकिन अब और नहीं। और तू मेघा, बहुत हो गया तुम्हारा लाड प्यार। अरे वह बड़े सेठ की बेटी है, करोड़ों का कारोबार है उनका, और तेरा बाप एक किसान है। उसको देख करके अपने बराबरी करना बंद कर दे। मुझे दिखाई नहीं देता, हम दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। अब रात में हमारे घर चूल्हे जलते हैं, समझ इस बात को। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है मेघा बेटी, और तुम बड़ी हो गई हो। अब दूसरों को देखकर लालच मत किया करो, जो है उसी में खुश रहा करो। मेघा अपने माता पिता के बात को सुनकर घर के बाहर जाकर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से प्रेरणा को साइकिल चलाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। प्रेरणा मेघा से छोटी थी और दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। प्रेरणा के माता पिता बड़ी धूमधाम से प्रेरणा का बर्थडे मनाते थे। इस बार भी प्रेरणा का बर्थडे का अच्छे से इंतजाम किया गया। मेघा उसके
घर गई तब देखा एक टेबल पर बहुत बड़ा चॉकलेट केक रखा हुआ था। वह केक देखकर निहारती रही। क्या हुआ तुम इतनी हैरानी से केक को क्यों देखती जा रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, बस केक बहुत बढ़िया है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बर्थडे जो है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं केक किसी को नहीं दूंगी। केक काटने के बाद सारा केक अकेले मैं खाऊंगी। अच्छा चल, तुझे मैं टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा दे दूंगी। आखिर तुम इतना बड़ा और महंगा केक खाया भी नहीं होगा। बर्थडे खत्म होने के बाद मेघा अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे अपने जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही चाहिए। माँ मना मत करना, कितने दिन से मैंने कुछ नहीं मांगा, तो इस बार मेरी बात माननी होगी। बेटी, घर के हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही हलवे का केक बना दूंगी। तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। आप कभी भी मेरा बात नहीं मानते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर मेघा घर के बाहर बर्फ में जाकर रोने लगती है। उधर से सोनपरी गुजर रही थी। सोनपरी मेघा को रोते हुए देखकर उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी दोस्त प्रेरणा के माँ बाप ने बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक लाया था और मेरी माँ मुझे अपनी जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं दिला रही है। वह बोल रही है कि हलवे के केक को काटकर अपना जन्मदिन मना लो। आप ही बताओ परी जी कि हलवे के केक से जन्मदिन कौन बनाता है? और यह देखकर सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। समस्या तो है, अच्छा रोना बंद करो। तुम्हें चॉकलेट का केक पसंद है ना? यह लो, यह एक जादुई चॉकलेट का केक है। तुम यह केक अपने साथ अपने घर ले जाओ। यह केक कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, इसके केक को तुम अकेले मत खाना, मिल बांट के खाना। यह खाएंगे कर तब तुम्हें दुआ देंगे और वह सच हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, यह केक तो सिर्फ तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही काट सकते हो। अगर तुम इसे दूसरे दिन काटती हो तो केक खाएंगे वह तुम्हें दुआ नहीं बद्दुआ देंगे और बद्दुआ हो जाएगी। यह सुनकर मेघा परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी केक अपने घर ले आई। ये को देखकर उसकी माँ बोली, अरे मेघा, तुम इतना सुंदर केक कहाँ से ले आ रही हो? किसने दिया तुम्हें? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो? सच बताओ। नहीं माँ, मैं कोई चोरी नहीं की। एक सुंदर परी ने मुझे जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से जो दुआ निकलेगी वह सच हो जाएगी। मेघा ने अपने जन्मदिन पर खुशी खुशी केक काटकर सबसे पहले उसने अपनी माँ को खाने को दी। केक खाकर उसकी माँ बोली, सदा खुश रहो मेरी बेटी और तुम्हें बहुत जल्द एक सुंदर साइकिल भी मिल जाए। के माँ ने इतना कहते ही वहाँ पर एक नई चमकती साइकिल प्रकट हो जाती है। यह देखकर मेघा खुशी से झूम उठती है और वह साइकिल लेकर प्रेरणा के पास जाती है। प्रेरणा, चलो साइकिल का रेस लगाते हैं और देखते हैं पहले कौन जाती है। अरे मेघा, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है। इतनी सुंदर साइकिल और महंगी साइकिल तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारी मम्मी पापा तो बहुत गरीब है ना? अरे नैना, यह सब तो उस जादुई के की वजह से मिला है। अच्छा होता तुम मेरे जन्मदिन पर आती, तब सब अपनी आँखों से देख लेती। जन्मदिन जादुई केक मैं कुछ समझी नहीं।
बुद्धू, मेरे पास एक जादुई केक है, उसको खाकर लोग जो भी दुआ देंगे वह सच हो जाएगी। उस दिन मेरी माँ ने केक खाकर मुझे साइकिल की दुआ दी थी और मुझे यह साइकिल मिल गई। यह सुनकर प्रेरणा दंग रह गई। उसने अपने माता पिता को सभी बात बताएं। उसकी माँ लालची औरत थी, उसके पिता एक ट्रस्ट अधिकारी थे और वह दोनों जादुई केक का बात सुनकर वह दोनों के मन में लालच आ गया। वह दोनों कुछ गुंडे को ऐसे देखकर केक चुराने को कहा। रात को वह मेघा के घर से केक चुराकर प्रेरणा की माँ को सौंप दिया। हाँ जी, अब मैं इस केक को जल्दी से काटती हूँ। केक खाकर आप मुझे दुआ कीजिएगा। मैं शहर की सबसे सुंदर अमीर सेठ की पत्नी कहलाऊं। मेरे पति यानी कि आपको दिन दुगना रात चौगुनी खूब कमाई होगी। प्रेरणा के परिवार को नहीं पता था कि उसके केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटने से दुआ सच होती है, बाकी के दिन तो दुआ बोलने से उसका उल्टा मिलता है। तभी प्रेरणा की माँ केक काटकर वह अपने पति को खिलाता है। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारे पति को खूब तरक्की हो और तुम्हारा पति खूब नाम कमाए। इतना बोलते ही उसके फोन का बेल बजता है। फोन उठाते ही उसका पति सुन पड़ जाता है। प्रेरणा की माँ, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? सब बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अब तक मैंने जो भी घोटाला की थी वह पकड़ा गया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मुझे उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। भगवान, यह सब क्या हो गया? जुर्माना चुटकी चुटकी उसका सब कुछ बिक गया। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए। उसके पास ना ही कोई काम था और ना ही कुछ पैसे। प्रेरणा के पिता को मजबूरन खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन प्रेरणा और उसके परिवार मेघा से मिलने जाते हैं और सारी सच्चाई बताती है। मुझे माफ कर दो मेघा, मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारा जादुई केक चुरा लिया था और उस केक को काटने के बाद हम सब बर्बाद हो गए। प्रेरणा, तुमने मेरा जादुई केक चुराकर बहुत ही गलत किया। तुम्हें यह नहीं पता था कि उससे अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना पड़ता है। दूसरे दिन काटने से वह बद्दुआ उल्टी बद्दुआ मिल। अब तुम्हें यह पूरा साल गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। अब मैं अगले साल अपने जन्मदिन पर जादुई केक से बोलकर तुम्हें पहले जैसा बना सकती हूँ। तब तक तुम्हें गरीबी में ही गुजरना पड़ेगा। यह सुनकर सभी लोग को अपने गलती का एहसास होता है। चुराई हुई चीज से फायदा नहीं, नुकसान ही